खबर से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर बैंक से जुड़ा आपका कोई काम है तो उसे जल्द से जल्द निपटा ले, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो काम करने में देरी का सामना करना पड़े। क्योंकि 15 और 16 मार्च को देश भर के सरकारी बैंक बंद रहेंगे। जी हाँ, ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि बैंकों से जुड़ी एक बड़ी यूनियन ने 15 और 16 मार्च को देशव्यापी बैंक हड़ताल बुलाने का फैसला किया है। जी हाँ, यूनाइटेड फोरम फॉर बैंक यूनियन ने 15 और 16 मार्च को देश भर के सभी सरकारी बैंकों में हड़ताल बुलाने का फैसला किया है। ऐसा उन्होंने सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ प्रदर्शन के लिए किया है। आपको बताते चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट के अपने भाषण में यह बताया था कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक बीमा कंपनी को बेचकर 1.70 लाख करोड़ रुपए जुटाने के प्रयास में है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में 2 सरकारी बैंक और एक सरकारी बीमा कंपनी को सरकार निजीकरण के हवाले करना चाहती है, यानी उसे बेचना चाहती है। इसी के विरोध में बैंक यूनियनों ने ये हड़ताल करने की घोषणा की है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सदस्यों ने कहा कि श्रम विभाग के अधिकारियों से हुई बातचीत कोई नतीजा नहीं निकाल सकी, इसलिए वो 15 और 16 मार्च को निजीकरण के विरोध में पूरे देश में बैंकों की हड़ताल करने वाले हैं। दोस्तों, ये तो हुई खबर। आइए इस खबर से अलग हम कुछ बात करते हैं। दोस्तों, एक वक्त था कि जब सरकारी महकमे, खासकर सरकारी बैंकों में लोगों का अगूढ़ विश्वास था। लोग सरकारी बैंकों में अपने पैसे को पूरी तरह सेफ मानते थे और यह भी कहा जाता था कि सरकारी बैंक है, कहीं भाग थोड़ी ना जाएगा। पर दोस्तों, लगता नहीं कि सरकार की नीतियों से ये कहावत ज्यादा देर टिकने वाली है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि सरकार एक के बाद एक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रकरणों को निजी हाथों के हवाले करती जा रही है। आइए इसे साफ शब्दों में समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक घर है और घर में कुछ दुकानें हैं। दुकानें आपकी रोजगार का, आपकी कमाई का साधन है। तो आप अपने कमाई के साधन को बेचकर ही धन जुटाने में लगे हैं। तो सवाल ये है कि ये कहां तक की समझदारी है। तो कुछ ऐसा ही हाल सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का भी है। सरकार सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करके धन जुटाने में लगी है। तो देखना यह है कि सरकार का यह फैसला देश हित में किस तरह या किस हद तक कारगर साबित होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।